राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर सन 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे हुआ। राम। नारायण 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 राम 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 बोलो। हमने कुछ सोचा नहीं है, आई थी मन में तरह मेरी, क्या कहें। आप लोगों कोई बात आई हो मन में पूछने की तो पूछ लो भाई। नारायण 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 नारायण। साधना पुस्तक में हाँ, वो एक जगह आया है कि तत्व चिंतन करने से तत्व बोध नहीं होता। हाँ, इसका रहस्य बताइए। इसका रहस्य ये है कि जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। ये रहस्य इसका। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है। ये रहस्य इसका। चिंतन करेंगे तो चित्त को लगाएंगे ना, मन को लगाएंगे तो मन है प्रकृति का कार्य है, जड़ है। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होगी। चेतन की प्राप्ति का साधन जड़ नहीं है। जड़ का प्रयोग जड़ के प्राप्ति में किया जा सकता है। जड़ता के प्रयोग से जड़ता के राज्य में ही रहेंगे, जड़ता से ऊंचे उठ नहीं सकेंगे। जड़ता से ऊंचा उठना होगा तभी कि जब जड़ता का त्याग किया जाएगा, जड़ता का संबंध विच्छेद किया जाएगा, तब प्राप्ति होगी। अगर चिंतन को महत्व देंगे तो चित्त की आवश्यकता हम मानेंगे ही, मन की आवश्यकता की हमारे जरूरत होगी। आवश्यक चीज का त्याग नहीं होता, उसका राग होता है, उसका महत्व होता है, उसमें महत्वपूर्ति होती है कि इससे हमारे तत्व ज्ञान होगा, प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा जड़ चीज का जब तक महत्व रहेगा तब तक चिन्मय तत्व की प्राप्ति कैसे होगी। ये मतलब ऐसी बातें पूछा करो, हमें उससे लाभ होता है। और इसमें फिर शंका करो, इसमें शंका करो, इस विषय को समझने के लिए गहरे उतर शंका करो तो बहुत खुलेगा विषय। जैसे मैं करूँ शंका इसमें कि जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती तो हमारे पास तो जड़ ही है। अगर चेतन ही हमारे पास होता तो हम चेतन की प्राप्ति की इच्छा ही क्यों होती। तो चेतन की हम प्राप्ति की इच्छा करते हैं, हमारे पास चेतन है, उसको पता नहीं जड़ ही हमारे पास है, तो हम जड़ के सिवाय क्या उपयोग कर सकते हैं, क्या प्रयोग करें, किसको साधन बनाए। इसका उत्तर दो। इसका जड़ के प्रयोग से तो जड़ की प्राप्ति हो सकेगी। जड़ की प्राप्ति हो सकेगी तो फिर हमारे को चिन्मयता की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, असंभव हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास चेतना का हमारे पास होता, चेतन की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होती। चेतन हमारे पास होता तो क्या हमारे पास क्या आती। ठीक है, जड़ का त्याग कर देंगे। जड़ का त्याग कैसे करें। महाराज जी के प्रश्न का उत्तर देना है। हाँ, वही उत्तर ऐसे प्रश्न पूछते रहो आप तो फिर बहुत विषय होगा, स्वच्छ निर्मल हो जाएगा, साफ साफ। जड़ता का त्याग करने से जड़ता गई तो मैंने कह दिया, मैंने आपने बात कह दी, उठा दी।
मैंने पहले ही कह दिया कि जड़ के द्वारा नहीं होती, जड़ के त्याग से नेता की प्राप्ति होती है। तो जड़ का त्याग कैसे करें? क्या तरीका है? जड़ का त्याग कैसे करें? त्याग स्वर्ग का करें तो किसके द्वारा करें, और करें तो कैसे करें? क्या तरीका है इसका? जड़ के द्वारा जो हम चेतन का चिंतन करते हैं, हाँ, तो वो न करके हाँ, और जड़ का जो महत्व अपने हृदय में है, हाँ, उसको जड़ का महत्व कैसे छोड़े? हमारा प्रत्येक कर्म जड़ को लेकर ही होता है। हमारा जीवन इस जड़ को लेकर ही चलता है। अब उसका त्याग कर तो रहेगा क्या हमारे पास? उसका त्याग स्वतः हो रहा है, इसलिए उसका त्याग होगा ही। तो त्याग होगा तो त्याग करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो नहीं तो फिर जरूरत नहीं है तो फिर प्राप्त हो जानी चाहिए। क्योंकि जड़ता का त्याग हो रहा है, सिद्धता है ही हमारे पास, प्राप्त हो जाएगी। फिर पुरुषार्थ की, प्रश्नोत्तर की, सुनने की, कहने की क्या जरूरत है? समझने के लिए प्रश्नोत्तर किया। समझना क्या है इसमें? जड़ सतन तो ये ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, इतना ही है समझना। तत्वदर्शियों ने इन दोनों के तत्व को समझा है कि दोनों अलग अलग है। ये हमने सुन लिया, समझ लिया, कह दिया। इसके अनुभव के लिए अनुभव कैसे करें? अनुभव के क्या प्रकार है? दो तो हम जानते हैं, श्लोक जानते हैं, अर्थ जानते हैं। कोई पूछे तो उत्तर दे देंगे ठीक तरह से। बाकी क्या रहा? जब तक खुद बना रहेगा तब तक अनुभव होता नहीं है जी? जब तक खुद बना रहेगा तब तक अनुभव होता नहीं है। सब खुद बना रहता है तब तक अनुभव होता नहीं है। तो खुद का नाश होगा तो अनुभव किसको होगा? खुद भी नहीं रहेगा तो नाश कौन आएगा? ऐसी मुक्ति चाहेगा जो अपना अभाव चाहेगा कि हमारा अभाव हो जाए सर्वथा। ऐसी किसी की मांग होती है? महाराज जी, मूल में जो आपका ये प्रश्न था ना कि हमें तो चेतन तो मिला नहीं है, जड़ मिला हुआ है, हम जड़ से तो प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इस प्रश्न में ही कमी ये है हाँ, कि चेतन मिला हुआ ही रहता है, वो तो मिला हुआ है नहीं। हाँ, और वो जो उस समय में ये कि हमें चेतन तो मिला नहीं, जड़ मिला हुआ है, हाँ। ये यही तो यहाँ क्या करे बताओ? यहाँ हमें जड़ मिला हुआ ही नहीं, चेतन ही मिला हुआ है। चेतन के मिले हुए को हम जड़ में ये आरोप करते हैं ये हमें मिला हुआ है। मिला हुआ जड़ है ही नहीं। मिला हुआ नहीं है तो फिर चिंतन की जरूरत क्या है? चिंतन की जरूरत नहीं है, तो इस हिसाब आपकी सिद्धांत चिंतन की जरूरत, तभी तो ये आपने उत्तर दिया था कि तत्व के चिंतन से तत्व की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, क्यों? क्यों नहीं? इसलिए नहीं होती, चिंतन में जड़ का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, जड़ के सहारे से चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? हाँ। क्योंकि जड़ मिला हुआ नहीं है। तो मिला हुआ नहीं है कैसे कहा जाए? प्रत्यक्ष बिल्कुल इसलिए कि मारवाड़ में जीती माँ की है। इसलिए कि इसका वियोग हो रहा है, हाँ? इसलिए कि इसका वियोग ही हो रहा है, अच्छा, इसलिए मिला हुआ नहीं है। वियोग हो रहा, ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य बात है। किसी भी काल में इसका संयोग नहीं रह सकता। इसमें बताओ वियोग कैसे हो रहा है? वियोग ही वियोग है। जो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, शरीर है, पदार्थ है, जो भी कुछ हमारे पास है वो मिला भी तो नहीं ना। इसको दिखता है, ऐसा वहम होता है। वहम मिला हुआ तो वो चेतन रूप ही है, आत्म रूप ही है, दिखता ये है मिला हुआ। नहीं तो वियोग होता है ना इनका। वियोग होता है कैसे माने? अवस्था बदल गई, समय बदल गया, बुद्धि बदल गई, मन बदल गई, इंद्रियां बदल गई। हाँ तो बदल गई, वियोग हो रहा कैसे माने? तो पूर्व अवस्था का वियोग होने पर अवस्थांतर का दिखना ही तो वियोग है। जो किसी अवस्था में नहीं होता वो किसी भी अवस्था में नहीं होता।
सुनने बात है, सुनने बात सुनकर सीख ली। भस्मासुर था ना, भस्मासुर शंकर के ऊपर याद रखा, तेरे को भस्म करूंगा। कहाँ से विचार करो। देखो भाई, तुम भी पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, हम भी लाते हैं तो पुस्तकों से लाते हैं, विचार से लाते हैं। आप लाओ विचार से। महाराज जी, मान करके फिर चिंतन उसका करना शुरू कर दे। मान ले कि ये चिंतन से नहीं मिलेगा, जो मिला हुआ है उसको उसमें लगा दें। माने यही कि चिंतन से नहीं मिलेगा और उसमें लग जाए महाराज, और क्या कर सकते हैं। ये कहते हैं पहले तो हम आपकी बात मान ले। हाँ। मान लिया कि जड़ के द्वारा चिंतन की प्राप्ति नहीं होगी, ये तो मान लिया। अब इसके ऊपर चिंतन करेंगे नहीं करें? चिंतन करो, जरूर चिंतन करो। तो उधर आपने कह दिया चिंतन से मिलेगा नहीं। चिंतन नहीं मिलेगा तो फिर आप कहते चिंतन करो। चिंतन करो, करो जब चिंतन करो, नहीं तो करो मत। ठीक, कुछ मत करो, करो चिंतन ही करो। क्योंकि सत्चिंतन है, सच्चर्चा है, सत्श्रवण है और सत्कर्म है। ये जिनके साथ सत लगता है वो सत की प्राप्ति में सहयोगी कारण बनता है, अनन्य कारण नहीं बनता। आप उसको बातें बहुत निकलेगी, जितना गहरा उसको पूछोगे तो ये सत्य की प्राप्ति में सहारा देने वाली चीज तो बनेगी। प्राप्ति न करा सकेगी कभी। प्राप्ति तो जड़ के त्याग बिना होगी ही नहीं, असंभव ही नहीं है। परंतु जितना कर्म करते हो उसमें असत कर्मों का त्याग करने के लिए सत्कर्म करना है, असत चिंतन का त्याग करने के लिए सत्चिंतन करना है, सत्य की प्राप्ति के लिए सत्चिंतन नहीं करना है। असत चिंतन को दूर करने के लिए, असत चिंतन नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं सत्य चिंतन की, आवश्यकता ही नहीं। असत कर्म का त्याग करने के लिए सत्कर्म है। सत्कर्म कब होता है ठीक तरह से? सत्कर्म तब होता है जब अपनी कामना नहीं होती है। कामना होती है वो असत कर्म है। हमारे लिए कर्म करेंगे वो सत्कर्म नहीं होगा, असत कर्म होगा वो। चाहे कितने ही शास्त्र की विधि के अनुसार से सांगोपांग करो, करो अपने लिए, अपने हित के लिए, अपने सुख के लिए, तो असत कर्म होगा वो, सत्कर्म नहीं होगा। सत्कर्म तो वो जो सत की प्राप्ति तरफ ले जाए, अपने लिए करेंगे तो हमारा उद्देश्य तो असत होगा। तो मतलब कर्म का सत्व और असत्व तो हमारी भावना पर निर्भर हुआ, भावना पर निर्भर हुआ। तो यही तो आपने कहा कि असत का तो सत्य त्याग हो रहा है, तो सिवाय हमारी भावनी के असत में सत्ता ही कहाँ से आई? तो सत्ता नहीं दी है, असत में सत्ता है नहीं। असत ओरिजिनल भावा, असत भावना भी थी, असत की सत्ता है ही नहीं। उस असत की सत्ता तो आपने दी है, आप असत को सत्ता मत दो, अपने शुरू को स्थिति सत्ता में जाएगी। असत को जो महत्व दे रखा है यही तो बाधा है सत्य की प्राप्ति में। मूल प्रश्न बहुत बढ़िया है कि सत्य के चिंतन से प्राप्ति नहीं होगी तो फिर प्राप्ति कैसे होगी? सत्य से प्राप्ति होगी निश्चय। समझदार का बिल्कुल मूर्खता लिखी हुई बात ठीक नहीं है, समझ बेसमझी का नहीं है, ये समझदार की बात नहीं है। सत्चिंतन सब कहते सत्चिंतन करो, अरे ये सत्चिंतन प्राप्ति होगी ही नहीं, तो मूर्ख बताएंगे लोग, लोग समझता नहीं है। परंतु जब मैं ये कहूँगा असत के द्वारा सबकी प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है, ये असत के द्वारा सबकी प्राप्ति कैसे हो जाएगी? ये हम चुप होना पड़ेगा।
तुम्हारे प्रश्न उत्तर तो यही हुआ, असत के द्वारा सत की प्राप्ति कैसे होगी? असत के द्वारा असत की निवृत्ति हो सकती है। असत की निवृत्ति होने से जड़ता की निवृत्ति होने से प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। हो क्या जाएगी? होगी थोड़ी, होगी वो तो मिट जाएगी। नहीं होती होगी, होती हो है, पैदा होती है, पैदा होकर सत्ता होती है, ये तो नाशवान का लक्षण है। होगी थोड़ी, वो प्राप्ति तो है। होती हुई प्राप्ति वो अप्राप्ति मानते हैं, और जड़ से वो प्राप्ति हुई नहीं उसको प्राप्ति मानते हैं। यही तो है मूल में दोष। आपने क्या कहा था? वो आपने यूँ कहा था कि जब मान लेते हैं, आपकी बात सुन ली कि जड़ के द्वारा जड़ की प्राप्ति नहीं होगी, हाँ। तो इस बात को मान लिया, मानने के बाद इसके ऊपर चिंतन करें, हाँ। तो चिंतन करें तो उस चिंतन को भी उसी में माना जाएगा क्या? उसी में चिंतन उसी में माना जाएगा। इसमें प्रश्न करो तो ये करो कि हम क्या करें फिर? क्यों असत के चिंतन से सत की प्राप्ति होगी नहीं, तो असत का चिंतन करें? क्या करें? मतलब सत्र शब्द वही चीज है, प्रकृति विद्या की वही तत्व बताया है। सत्य के चिंतन सत्य की प्राप्ति होती नहीं, तो असत के चिंतन से हो गई। असत चिंतन से होगी ये तो हमारी नहीं सकती, आप भी कैसे कहोगे? तो फिर क्या करें? क्या बताओ? ये प्रश्न आना चाहिए। हम क्या करें फिर? क्यों सत्य का चिंतन न करें तो कहोगे सत्य चिंतन करो। सत्य चिंतन सत्य की प्राप्ति नहीं होती, करोगे सत्य का चिंतन करो। करना हो तो सत्य का चिंतन करो, नहीं तो करना कुछ नहीं है। करना ही वास्तव में बंधन है, करना है नहीं भीतर से। अगर हिम्मत हो तो कुछ मत करो। आत्मसंस्थो मन कृत्वा न किंचित चिंतित। एक परमात्मा है ऐसा मानकर चिंतन कुछ मत करो, कुछ चिंतन मत करो। स्थिति चित्त नहीं होगी, चेतन नहीं होगी स्थिति, कुछ भी चिंतन मत करो। अगर ये अथवा आ जाए, अगर ये ठीक समझ में आ जाए, ये कब्जे में आ जाए, अधिकार में आ जाए, ये सीधी मारवाड़ी भाषा बख में आ जाए तो काम ठीक हो जाएगा। गदा उसरो तो बखमानम के लिए एक स्थूल युक्ति बताऊं कि कोई भी क्रिया होती है उसका आरंभ और अंत होता है कि नहीं? कोई भी क्रिया होती है निरंतर होती है क्या? क्रिया का आरंभ और अंत होता है, और अंत होता है तो दूसरी क्रिया का आरंभ होता है, तो पहली क्रिया का अंत होता है, फिर दूसरी का आरंभ होता है। ये माना ही पड़ेगा। तो पहले तो अंत होगी, अगला आरंभ नहीं हुआ, उनसे बीच में क्या है? बीच में वो तत्व ही है। तो आरंभ न करें, कहते हम तो आरंभ तो न करें, परंतु हमारे चित्त में तो उसमें तो होती ही रहती है आरंभ। हम करते थोड़ा ही है, वो तो होता रहता है। तो होता रहता हो तो उसकी उपेक्षा करो, उससे उदासीन हो जाओ। क्या हमें तो चिंतन, हमारे में चिंतन है नहीं, ये चिंतन हो रहा है। तो तीन अवस्था होती है, एक करना होता है, एक होना होता है, एक है होता है। तो करना छोड़ दो, करना होने के बाद में करना छोड़ दोगे तो होना होगा, होना होगा उसका उससे उदासीन हो जाओ। होना है जिससे तो है निश्चित हो जाएगी। इसको करके देखो कब्जे में आता है कि नहीं आता, फिर पूछो, इस पीछे पड़ जाओ। अगर तत्व जानना है तो इसके पीछे पड़ जाओ, चयन नहीं बननी चाहिए। जब तक अचिंत्य अवस्था न हो, अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम सब अचिंत्य रूपता है, अचिंत्य का है, अचिंत्य अव्युक्त हो जाए, अचिंत्य हो जाए, अव्यक्तादि हो जाए, उच्चते अचिंत्य हो जाए। तो अचिंत्य चिंतन कैसे करोगे?
न किंचित भी चिंतित आज्ञा देती है गीता कि चिंतन नहीं करना चाहिए। तो क्या आत्मसंस्थम मन कृत्वा, क्योंकि मन को चिंतन से प्राप्ति होगी, आत्मसंस्थम मन कृत्वा कैसे होगा? ये भी समझा जाओ, आत्मसंस्थम मन कृत्वा कैसे करें हम? तो इसको करना, चित्त को चिंतन करना नहीं है, किंतु एक परमात्मा तत्व ही है ना, से एक तत्व ही है, उसकी जो है दो नहीं होता, है तत्व एक ही होता है। तो एक तत्व है ऐसा मान लेना ही चिंतन करना है। आत्मसंस्थम मन कृत्वा है कि एक सच्चिदानंद मिलना है। तो ये बात है, तो ये तो बात हमारे मानी हुई है। तो है कि चिंतन की जरूरत नहीं है, चिंतन कुछ नहीं करना। करना क्या है कि कुछ नहीं करना, यही करना है हमारा। करना क्या है कि कुछ नहीं करना। नहीं वो किंचित करो में युक्त मनी तत्वविद, तत्वविद बोल रहे जो नहीं किंचित करो में नहीं किंचित करो में नान्यम गुणेभ्य करता रहूं। करता तो गुणों में ही होता है, प्रकृति करवाने अन्य विपरीत होता है। प्रकृति के द्वारा प्रकृति कर्माणी नान्य गुणेभ्य करता रहूं, गुणों के सिवाय अन्य करता है नहीं। अन्य विपरीत दोनों चीजों से प्रकृति से अतीत तत्व बताया भगवान ने। तो किंचित भी न चिंतित, किंचित भी न चिंतित, न किंचित भी चिंतित। नान्य गुणे भी करता न गुणों से करता है नहीं। तो कर्ता विभाग, करने का विभाग है, ये प्रकृति का विभाग है, और न करने का विभाग है, ये चेतन का विभाग है। तो ये चेतन विभाग करके चेतन में स्थित होकर और जड़ से उपेक्षा करो, त्याग मत करो। त्याग करो तो त्यागी हो जाओगे, कर्तापन आ जाएगा। त्याग ही नहीं, त्याग स्वतः हो रहा है, त्याग करने की जरूरत नहीं। आत्मसंस्थम मन कृत्वा तो नहीं, उसमें स्थिति है ही। इस बात से नहीं होते से कृतय अर्थ, न अकृतय रहेगा सना। न करने से मतलब है, न करने से मतलब है। करना और न करना दोनों ही एक ही जाती है। करना जाती वही करना, करना जाती है। इस बात करना करने से रहित, उदासीन 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 हो गए। इसके पीछे पड़ जाओ और कब्जे में नहीं आवे तब तो चैन मत लो। एक बात बताओ आपको, बहुत काम की चीज है। जिसके होने का आपको दुख होगा, मानो काम है, क्रोध है, लोभ है, वही हो जाते हैं, होने का दुख होगा जोरदार तो मिट जाएगा, उड़ा उठ जाएगा। जिसके न होना का दुख होगा तो हो जाएगा। कुछ भी चिंता नहीं करना, ये हो नहीं रहा है, इसका दुख बढ़ जाएगा, दुख तो हो जाएगा। ये भगवान की कृपा शक्ति काम करती है मात्र जीवों के लिए। ज्यादा दुख हो जाएगा तो भगवान किसी का दुख सहते नहीं, सह नहीं सकते भगवान। तो फिर दुनिया दुखी क्यों है? दुनिया दुख के लिए दुखी है, इस वाले दुखी है। दुख और चाहिए, धन है तो और चाहिए, गीता पोता है और चाहिए। भगवान करे इतना करना ही दुख होगा, कहते और चाहिए हमारे दुख। तो दुख है, दुख के लिए दुखी है। अगर दुख हो जाए तो दुख जाए ही नहीं कोई। अगर अत्यंत दुख हो जाए कि क्या वो अत्यंत होते नहीं, हम तो संतन रह नहीं सकते, इसका अगर दुख हो जाएगा तो अचिंत हो जाओगा। पर दुख कितना होना चाहिए? चिंतन के द्वारा जो सुख लेते हो उस सुख से सवाया डेढ़ा दूना दुख होना चाहिए। ये माप तोल है उसका।